हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। पहले इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे, फिर कहा कि 6 दिन बाद आएंगे, फिर कहा 6 दिन बाद नई तारीख देंगे, लेकिन अब मुकम्मल खामोशी है। वजह क्या है? अच्छा, पहली बात तो वो बड़ी वजाहत से बता चुके हैं कि पहली दफा लॉन्ग मार्च में क्यों उन्होंने उस वक्त कॉल खत्म की थी, और ये एक बड़ा लीडर ही कर सकता है, ऐसा लीडर कर सकता है जिसको अपने ज़ाती मफाद से ज़्यादा कौम का मफाद अजीज़ हो। तो वो तो बड़ी तफसील से वो बता चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहा था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह हिदायत के बाद मैं एक नई तारीख का ऐलान करूंगा। और उसकी वजह बड़ी सादा सी है। हालांकि आइन कानून बड़ा वाज़ेह है, पुरअमन एहतजाज करने का हक तमाम शहरियों को हासिल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर पीडीएम ने 2 धरने किए, एक लॉन्ग मार्च की, और कभी भी किसी को ना रोका गया, ना किसी को हिरासत में लिया गया, ना टीयर गैस चली, ना लाठीचार्ज हुआ। यहां पर सब कुछ हुआ, और ऐसा हुआ कि पिछले 30 साल में तो कम से कम 35 साल में पाकिस्तान में किसी ने देखा नहीं, बदतरीन हुकूमती तशद्दुद देखने को नजर आया। तो वो उसके दो ही उसके रास्ते हैं, या तो लोग फिर घर बैठ जाते या फिर आगे से मुकाबला करते। और जैसा उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के सिक्योरिटी की इदारे जो है उनका आपस में तसादुम हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक वाज़ेह हिदायत के साथ सुप्रीम कोर्ट के आगे आया जाए। क्योंकि पिछली दफा लास्ट मिनट के ऊपर एक फैसला आया जिस वक्त लोग पहले पहुंच चुके थे, और उसके बाद एक कंफ्यूजन की सूरत हाल थी जिससे आप भी वाकिफ हैं। ठीक है, तो कब तक आप तवक्को कर रहे हैं कि आपको वाज़ेह हिदायत आपके सामने होंगी? क्योंकि 6 दिन का कहा था। इमरान खान साहब तो चाहते होंगे कि जल्द से जल्द वो लॉन्ग मार्च दोबारा से करें, तो कब तक तवक्को कर रहे हैं कि आप दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे और दोबारा कॉल देंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग करके उसका फैसला करेगा, और जैसे ही वो आ जाएगा उसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे लॉन्ग मार्च की तारीख भी आ जाएगी। असद उमर साहब, पहले भी जलसे तो बड़े कामयाब होते रहे, लेकिन लॉन्ग मार्च वाले दिन तासुर यही उभरा कि शायद आवाम साथ नहीं निकले। अब लॉन्ग मार्च के लिए रुकावटों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस कर दी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अगला लाहे अमल तय करेंगे। क्या टाइम लेना चाह रहे हैं? तहरीक इंसाफ टाइम लेना चाह रही है इस हवाले से कि कुछ टाइम मिल जाए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो आपको ये जो आपने कहा ना तासुर उभरा, ये किस में तासुर उभरा कि लोग नहीं निकले? अगर कोई लोग नहीं निकले थे तो ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कराची हो या पंजाब हो या इस्लामाबाद हो या पंजाब के मुलका डिस्ट्रिक्ट जो है अटकवारा हो, वहां पर हजारों की तादाद में टीयर गैस शेल क्यों फायर किए जा रहे थे? हजारों की तादाद में कारकुन और लीडर्स क्यों गिरफ्तार हो रहे थे? वहां पर तमाम सड़कों को रोक कर, कंटेनर लगाकर पूरे इलाकों को, पूरे पूरे सूबे को बंद क्यों कर दिया गया था? अगर कोई लोग नहीं निकल रहे थे तो ये सब क्यों हो रहा था? ये सब कुछ करने के बाद रात को 10:30 बजे डी चौक में टीयर गैस क्यों चलानी पड़ी? अगर लोग नहीं निकले थे तो वो टीयर गैस किस पे चलाई जा रही थी? लिबर्टी चौक के ऊपर टीयर गैस क्यों चलाई जा रही थी? नुमाइश कराची के अंदर टीयर गैस क्यों चलाई जा रही थी? ये मैं शाम की बात कर रहा हूं। तो अगर लोग नहीं थे तो वो किसी खाली दरख्तों पौधों के ऊपर टीयर गैस कर रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने फैसला ना करे तो आप इंतजार करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं हमें हो सकता है कि इंतजार ना करें। ये तो फैसला है ना लीडरशिप का। इस वक्त मैंने आपको ये भी बता दिया क्यों वो ये करना चाहते हैं, और उसकी वजह भी बता दी। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी वजह है, लेकिन अगर लगेगा कि कोई फैसला नहीं आ रहा तो हो सकता है कोई और फैसला भी फिर करना पड़ जाए। अच्छा, क्या बैकडोर भी कुछ राब्ते मौजूद हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं? शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतों से हमारे राब्ते हैं, लेकिन ये राब्ते इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि फ़ैसला जो है उसकी फ़ाइनल अथॉरिटी इमरान खान साहब हैं। ज़ाहिर सी बात है आपकी तरफ से वही है। तो 2-3 फ़ैसले ऐसे हुए जो इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं थे। तो ऐसे कौन से फ़ैसले थे? कहाँ बात अटकी हुई है? पता नहीं, ये शेख साहब के पास कोई मालूमात जो होती हैं मेरे पास तो नहीं होती। वो तो मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का तमाम जो फैसला कुन
मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर मैं बैठा होता हूँ, और उनमें ज्यादातर में शेख साहब मौजूद नहीं होते, लेकिन उनके पास कोई, ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी मालूमात ठीक नहीं है, हाँ, हो मगर सकता है आपकी उनके कोर पास कहीं कमेटी से मीटिंग में मालूमात। होते हैं आपकी इमरान खान साहब के बहुत करीबी, वो खुद भी कहते हैं, इमरान खान साहब भी मानते हैं, और आपकी कोर कमेटी की मीटिंग्स वगैरह में भी होते हैं। कल के इंटरव्यू में उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल निगरान हुकूमत के मामला तय पा गए थे, लेकिन इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। सर मैं माजरत के साथ फिर वही कहूंगा कि ये जो फैसले होते हैं, इस किस्म के फैसले में कमरे के अंदर इमरान खान साहब के साथ 3 या 4 से ज्यादा लोग नहीं होते। मैंने आपको बता दिया जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता मैं तो ये नहीं कह रहा कि शेख साहब गलत कह रहे हैं। मेरी तो इतनी जरूरत नहीं है कि मैं कहूँ शेख साहब गलत आप कह भी रहे हैं। मैं सेक्रेटरी सिर्फ ये जनरल कह है रहा हूँ पार्टी के, आपको कैसे नहीं पता मेरे होगा। पास ऐसी कोई इतला नहीं है, ठीक। और मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त कोई राब्ते भी नहीं।